Yes, good morning everyone. Today we are doing a topic metals, non-metal, class 8. We have already discussed few questions. Now we have to start our discussion from long answer question from Lakmeet Singh class 8. So to start with, we have long answer question number 1. Yes, Ganeem, can you please read question number 1? What are metals? Name 5 metals. Okay, metals क्या होते हैं? Name 5 metals. क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं गनीम? Metals are the substances which are malleable and ductile and are good conductors of heat and electricity. Good. Examples of metals. Substances के प्लेस पे आप यहाँ वर्ड यूज करेंगे एलिमेंट्स. ठीक है? आगे. Five examples of metal are gold, silver, copper, iron and tin. Okay, gold is AU. एक सेकंड रुकिएगा. Gold is AU. You know that, I hope. So I can write down for you. Gold is AU. Silver is AG. Iron is Fe. Potassium is K and sodium is Na. Very good, Ganeem. Can you please read the B part? So, what are non-metals? And elements which are non-malleable. अभी आपने बोला था ना malleable, ductile. तो बस अब malleable की जगह क्या बोलोगे? Non-ductile. वेरी गुड. ऐसे एलिमेंट जो नॉन मेलेबल हैं, नॉन डक्टाइल हैं और गुड कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे. और 5 नॉन मेटल्स के नाम है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इज ऑल्सो करेक्ट, फ्लोरीन, कार्बन, नियॉन. ठीक है. ओके, अब मैं चाहूंगा आप सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट रीड करें. What are metalloids? Name 2 metalloids. Metalloids are the elements which have some of the properties of metallic elements and some of the properties of non-metallic elements. वेरी गुड. मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मेटलॉइड्स कहते हैं. दो मेटलॉइड्स के नाम बताइए. Silicon and germanium. वेरी गुड. सिलिकॉन. वैसे बोरॉन भी होता है. ऐड कर लो बोरॉन. एटॉमिक नंबर बोरॉन का होता है 5. ओके, सेकंड का बी पार्ट रीड कीजिए. Classify the following elements into metals, non-metals and metalloids. Copper, metal, sulfur, non-metal. एक मिनट. कॉपर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है. वेरी राइट. एल्यूमिनियम. Aluminium metal. वेरी गुड. Oxygen non-metal. ऑक्सीजन नॉन मेटल. Silicon metalloid. सिलिकॉन मेटलॉइड. एक सेकेंड, लेट मी राइट. सिलिकॉन मेटलॉइड है. नाइट्रोजन. Non-metal. वेरी गुड. जर्मेनियम. Metalloid. वेरी गुड. मेटलॉइड. मरकरी. Non-metal. नहीं, मरकरी मेटल है. इट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. क्लोरीन. Non-metal. क्लोरीन एक गैस है, यू नो. ऑल गैसेस आर नॉन मेटल. सोडियम. Non-metal. Sodium is a metal. Sodium and potassium are so soft, it can be cut with a knife. Okay, third question A part, please. What happens when sulfur dioxide is dissolved in water? Write a word equation for the reaction. Sulfur dioxide when it is dissolved in water from sulfurous acid. Okay, very right. Word equation उसकी है SO2 plus H2O gives H2SO3. देखो, ये वर्ड इक्वेशन नहीं है, केमिकल इक्वेशन है. मैंने आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सिखाया हायर क्लासेस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, राइट. तो सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, वाटर आपको पता है एक लिक्विड है. जब ये दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं H2SO3. इसका स्टेट है एक्वस. प्लीज लिख लीजिए. और H2SO3 को हम सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं. ठीक है. और वर्ड फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है, आपको इनके नाम पता ही है. सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर, और ये सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है. किसी को नहीं पता तो मैं SO2 का नाम यहाँ लिख देता हूँ. ये एसिड रेन के दौरान होती है ये रिएक्शन. आई रिपीट, जब भी एसिड रेन होती है तब ये रिएक्शन होती है.
अब मैं चाहूंगा आप थर्ड का बी पार्ट रीड करेंगे नहीं? What happens when iron layers place in copper sulfate solution? Write the word equation of the reaction form. The iron layer turns into a brown color known as rust, and the copper solution turns green in color. The word equation is Fe plus CO4 gives Cu plus FeSO4. Fe plus CuSO4, प्लीज स्टेट भी आप लिख लीजिए, ये एक्वस होती है, ठीक है। तो ये क्या देगा? FeSO4 फेरस सल्फेट देगा। मैं चाहूंगा आप साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी लिखते रहें उसी स्पीड से, ठीक है। और कलर की बात करें तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। ये ब्लू चेंज हो गया ना, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन हो जाता है, मतलब ब्लू कलर फेड हो जाता है, कहने का मतलब है ब्लू कलर फेड्स। ये बात आप प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन प्लीज। State 5 characteristics of metals and non-metals. 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको मुझे बताने हैं गनीम, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। Metals are lustrous, malleable, ductile, good conductors of heat and good conductors of electricity. वेरी गुड, पर मैं चाहूंगा आप यहाँ पर मीनिंग्स भी बताएं। मेलेबल। Lustrous means metals are shiny. Malleable means they can be beaten into thin sheaths. Ductile means that metals can be beaten into thin wires. Drawn into thin wires. Good conductors of heat is they can conduct heat well, and good conductors of electricity means they can conduct electricity well. वेरी गुड, आप मेलेबल में लिख सकते हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और मैं चाहूंगा आप यहाँ 5 एग्जाम्पल भी दें, कुछ मेटल्स के ये एग्जाम्पल है और कुछ नॉन मेटल्स के ये एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ओके, बी पार्ट प्लीज। नॉन मेटल्स को देखो बताइए। हाँ बताइए। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, not good conductors of heat and not good conductors of electricity. ओके, ठीक है। ऐसे ही 5 यूज बताने हैं मेटल के और नॉन मेटल के, वो आप बुक में ही मार्क कर सकते हैं। अगर आपने लिखे नहीं है बुक से ही पढ़ सकते हैं। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा लैपटॉप के पास आके आप बोलें ताकि आपकी आवाज और क्लियर है। बोलिए बोलिए। 5 uses of metals are iron, copper and aluminium are used to make cooking utensils, and aluminium foils are used for packaging medicines, chocolates, food items and many other things. And एक मिनट, क्या मुझे पेज नंबर बता सकते हैं ताकि मैं यहाँ भी आपको मतलब दिखा सकूं? 83। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, बताइए। Metals are zinc is used for galvanization to prevent rust. अच्छा, ये हो गए, आगे पढ़िए। हाँ, और बताइए। these are 5 uses of metals. ओके, अब नॉन मेटल के यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉन मेटल के बताइए। Oxygen is used for plants and animals including human beings for breathing. This oxygen metal is used as a non-metal is used for maintaining life. Nitrogen as a non-metal is used for making fertilizer to enhance the growth of plants. Chlorine as a non-metal is used for water purification process. Iodine as a non-metal is used to make purple colored solution called tincture iodine. Okay, very good answer. And sulfur and phosphorus are used in fireworks. Very good. आज आपने काफी सारे प्रिपेयर करके रखे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। गुड। ओके गनीव, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। Compare the chemical properties of metals and non-metals in a tabular form. Metals form basic oxides, non-metals form acidic oxides. Metals react with water and steam to produce hydrogen gas, except copper and silver and gold, which do not react with water or steam. And non-metals do not react with water or steam. Metals. मैं समझ गया इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप ये थ्योरी तो अच्छा रीड किया, पर मैं चाहूंगा आप है ना यहाँ पर जैसे एक आध इक्वेशन भी लिखें। मेटल बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो Na+O2 क्या, यही लिख दीजिए। Na+O2 क्या देगा? Na2O। ये एसिडिक बना रहा है तो S+O2 क्या देगा? SO2, जो कि एक गैस है, हैं? ऐसे ही मेटल वाटर से रिएक्ट करता है। जैसे आयरन है, वो ना ठंडे पानी से करता है, मैंने पहले भी बताया था,
ना गर्म पानी से, बस स्टीम से करता है। और ये बनाएगा Fe3O4। लिखते रहिए प्लीज साथ साथ फटाफट। Fe प्लस H2O गैशियस, मैं फिर से बता देता हूँ, Fe प्लस H2O गैस, ये आपको क्या बना के देगा, Fe3O4 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता। और मेटल की एसिड के साथ इसमें आप Mg डालें, मैग्नीशियम प्लस HCl। और HCl मैं तो कहूँगा कॉन्क की यूज करिए आप। ये मैग्नीशियम क्लोराइड देगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ अगर आपने कुछ नोट नहीं किया है। हाँ तो चलो ठीक है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक सेकंड रुकिए, मैं आपको, तो ये हमारे लॉन्ग आंसर तो सारे हो गए मेरे ख्याल से गनीम, राइट? ओके, लॉन्ग आंसर सारे हो गए। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं, देखते हैं आपने कितने अच्छे एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। एक सेकंड। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू प्लीज। An element is soft and can be cut easily with a knife. It is very reactive and cannot be kept in open air. It reacts vigorously with water. This element is most likely to be potassium. पूरे ऑप्शन पढ़िए पहले। Magnesium, potassium, phosphorus, aluminium. वेरी गुड। पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है, आपको पता ही है कि हम इसे इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी रिएक्टिव भी होता है, आप इसे अगर ओपन एयर में रख देंगे तो आग लग जाती है इसमें, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by the other three metals? इनमें से चार आपको यहाँ पर मेटल्स गिवन है, जिंक, सिल्वर, कॉपर और मैग्नीशियम। और आपको गनीम मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इट वुड बी इजीली डिस्प्लेस बाय द सॉल्यूशन विद सॉल्ट। तो वही डिस्प्लेस होगा जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो केदारनाथ का माली, जरा रिएक्टिविटी सीरीज लिख के देख लें थोड़ी। केदारनाथ का माली, माली सबसे ऊपर आ रहा है। इनमें से यहाँ जो गिवन है ये सब नीचे, ये दोनों तो वैसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। और जिंक, आलू जरा, तो जिंक नीचे आ रहा है। तो जिंक सल्फेट, रिएक्शन लिख के बताऊं गनीम, बताओ। मैग्नीशियम, इसका सॉल्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट। Mg प्लस ZnSO4 क्या बनेगा, गैस करेंगे? वेरी गुड, मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों का वैलेंसी जो है वो 2 है। प्लस क्या बनेगा, जिंक बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन प्लीज। सल्फर, सोडियम, कार्बन और सिलिकॉन। सल्फर। ओके, एक मिनट देखते हैं। कोई भी एलिमेंट X है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को पिंक कर देता है, तो पक्का ये बेस बनाएगा सल्फर। पर सल्फर तो एक नॉन मेटल है बेटा, और नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो सल्फर तो रॉन्ग है। सोडियम जो है वाटर से रिएक्शन, चलो देखते हैं सोडियम क्या करता है वाटर। कार्बन तो हो नहीं सकता, कार्बन भी नॉन मेटल है, नॉन, और सिलिकॉन मेटलॉइड है, ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर तो इसका पक्का सोडियम है। पर मैं रिएक्शन लिख के आपको समझाता हूँ। सोडियम पीस की वाटर से आप कराएंगे क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस हाईली रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है, और बेसिस क्या करते हैं, फिनोल्फ्थलीन जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है उसको डार्क पिंक कर देते हैं, जो कि एक इंडिकेटर भी होता है। इंडिकेटर मैंने बताया था, दीज आर सब्सटेंसेस विच चेंज कलर when they are dipped in acidic or basic solution। तो इसका आंसर मेरा बी फॉर बुल है। फोर्थ पढ़िए प्लीज। देखो बेसिक ऑक्साइड मेटल ही बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, नहीं कार्बन नहीं हो सकता, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो ये बेसिक ऑक्साइड कैसे बनाएगा, जब, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो या तो एसिडिक बनाते हैं या न्यूट्रल बनाते हैं। कार्बन का जो ऑक्साइड बनेगा उसका नाम होगा CO2, और ये एसिडिक होगा, राइट, ये बेसिक नहीं होगा। तो पोटेशियम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, पोटेशियम का ऑक्साइड होगा K2O, ये बेसिक हो सकता है। सल्फर भी नॉन मेटल है,
तो ये तो बना नहीं सकता, अब बच गए। और ये फास्फोरस का भी एक नॉन मेटल है, तो ये P2O5 बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि एसिडिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम, और इसके ऑक्साइड का नाम है K2O, जो कि क्या होगा, नेचर में बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The metal which will not produce hydrogen gas while its reacting with dilute sulfuric acid is देखो सिल्वर तो वैसे ही कम रिएक्टिव है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों? हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। आयरन पर ये कह रहा है विल नॉट प्रोड्यूस, आयरन तो करेगा प्रोड्यूस। सोडियम का मुझे देखना पड़ेगा, Na+HCl। जिंक तो करता है, Zn+HCl क्या देता है, ZnCl2+H2, ये दोनों करते हैं, तो सोडियम ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो ये शायद ही कर पाए। अच्छा नहीं, सोडियम भी कर लेगा क्योंकि वो मेटल है। हाँ सिल्वर नहीं करेगा क्योंकि, हाँ सिल्वर नहीं, आपने सोडियम मार्क कर रखा है ना, तो सिल्वर करेक्ट आंसर। और सिल्वर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव, Ag is least reactive than what? नहीं, then hydrogen। ठीक है, आप रिएक्टिविटी सीरीज लिख के देख लें, उसमें पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला। Iron sulfate solution in magnesium, zinc sulfate solution in iron, zinc sulfate solution in calcium, silver nitrate solution in copper. चलो एक काम करके लिख के देखते हैं और इनकी इक्वेशन बना के देखते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, माली ज्यादा रिएक्टिव है, तो FeSO4 प्लस Mg क्या बनाएगा, MgSO4 बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, प्लस आयरन अलग हो जाएगा। जिंक सल्फेट प्लस आयरन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस है। आयरन के साथ आप इसकी रिएक्शन करें। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, जरा पहले आ रहा है, फीके बाद में आ रहा है, मतलब आयरन जो है कम रिएक्टिव है, तो आयरन कम रिएक्टिव है, तो ये कैसे डिस्प्लेस करेगा, नहीं कर पाएगा। उसने बोला कैन नॉट, ये बी इसका आंसर है, पर फिर भी मैं बाकी आपकी चेक कर देता हूँ। जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम, केदारनाथ का माली, ये तो कर लेगा इजिली डिस्प्लेस। प्लीज लिखते रहिए, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और ये जिंक, ये सारी डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस कॉपर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, हम आएंगे आज। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, मतलब CuNO3 होल ट्वाइस बनाएगा, प्लस सिल्वर जो है अलग हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो इसका नहीं, बी है इसका आंसर, सी नहीं है। ये तो कर लिया था ना, ये सी नहीं है, बी है इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। ओके, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वही आंसर है, बी फॉर बुल इज द आंसर। ओके, अब मैं चाहूंगा आप 7th वाला रीड करें प्लीज। नहीं नहीं, सोडियम नहीं है मेटलॉइड, नेवर, सिलिकॉन इज द आंसर, ठीक है। सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिए मेटलॉइड है, क्योंकि ये मेटल तथा नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज बताते हैं। अगला Which of the following elements will produce an oxide that will dissolve in water to form an acid? Carbon, calcium, chromium, copper. Calcium. कैल्शियम, कैल्शियम की वाटर के साथ करा रहे हो और एसिड बना रहा है, नो नेवर। क्रोमियम, कॉपर की वाटर के साथ एसिड कैसे बनाएगा, वो तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई। कार्बन का देखूं, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल कैसे कर जाएगा एसिड के साथ, नहीं करेगा, ये तो नॉन मेटल है। ऑक्साइड विच विल डिसॉल्व इन वाटर, ये चेक करना पड़ेगा मुझे, क्रोमियम होना चाहिए इसका। ये वाला आंसर अभी हम आपको चेक करके बताते हैं, 8th वाला, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम, देखो मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिख के देखता हूँ, ऑक्साइड बनाए, कैल्शियम का जो ऑक्साइड, प्रोड्यूस एन ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये चलो लिख के देखते हैं, कैल्शियम प्लस वाटर, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कई मॉडरेटली और वो जो होते हैं वो तो ये बनाते हैं।
और क्रोमियम का देखना पड़ेगा मुझे। चलिए ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, 8th वाला 1 मिनट। 9th वाला पढ़िए प्लीज, आप 9th वाला The रीड। least reactive metal among the following is silver, magnesium, lead या sodium for magnesium. ओके, लीस्ट रिएक्टिव इन सब में से मैग्नीशियम नहीं, केदारनाथ का माली, क्या बात कर रहे हैं, माली तो बहुत ऊपर है। सिल्वर, मैंने सिल्वर ही मार्क किया मैग्नीशियम से। सिल्वर, सिल्वर ज़्यादा बेस्ट लग रहा है क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है, और लेड जो होता है ये मेटल होता है पर ये पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, पर सिल्वर और ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है, सिल्वर इसका आंसर है। नेक्स्ट 10th प्लीज। Which of the following is the most reactive metal? कैल्शियम, आयरन या मैग्नीशियम? कॉपर नहीं, कॉपर नहीं है। केदारनाथ का माली से देखो ना भाई, केदारनाथ का काम मानता हूँ। कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट है। Which of the following is not a characteristic property of iron? इनमें Malleability, brittleness, ductility, solidity. Brittleness. ब्रिटलनेस, ब्रिटल मतलब भी ब्रोकन इजीली, पर आयरन को ब्रोक नहीं कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप एक बार ये क्वेश्चन का आंसर चेक करें ताकि हम मार्क करें और आगे बढ़े। 7th का नहीं, 8th रह गया था हमारा, एक बार फिर से मैं चाहूंगा थोड़ा धीरे धीरे आप 8th क्वेश्चन पढ़ें, पढ़िए। Which of the following elements will produce an oxide that will dissolve in water to form an acid? अच्छा, ऑक्साइड बोला है जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, मुझे लग रहा था पहले वो मेटल बोल रहा है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इस क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम हमें चेक करना पड़ेगा। क्रोमियम ऑक्साइड, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्रोमियम ऑक्साइड जो है क्या ये डिसॉल्व होता है वाटर में टू फॉर्म एन एसिड, क्योंकि प्रॉब्लम यह है क्रोमियम का जो नंबर है 20 से ज़्यादा है, तो और बाकी तीनों जो हैं, कार्बन इसमें नॉन मेटल है, और कार्बन का ऑक्साइड, हाँ इसका आंसर कार्बन ही है बेटा, मेटल का ऑक्साइड बोला है, हम इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा गनीत, H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। लिखिए जल्दी से आंसर, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। प्लीज इसका आंसर, बेटा आप आंसर वहां कहाँ लिख रहे हैं, सामने, हाँ वहीं लिखिए। हाँ, CO2 प्लस H2O, मैं फिर से बता दूं H2CO3 बनाएगा जो कि एसिड है, ठीक है। ओके, अब बगैर टाइम वेस्ट किए गनीम हम आगे बढ़ते हैं। 21st सेंचुरी आपके स्किल चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़िए। Which of the following reactions will not occur? Zinc sulfate plus copper gives copper sulfate plus zinc. ओके, पहले मैं आपको लिख के समझाता हूँ वर्ड केमिकल इसकी फॉर्मेट में, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ZnSO4 प्लस Cu, ये कह रहा है बनेगा CuSO4 प्लस Zn, पर भैया जी कॉपर जो है केदारनाथ का माली बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। लिख लीजिए आंसर, ये रिएक्शन इट वोंट टेक प्लेस एज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। लिखिए बुक में आंसर पूरा लिखिए, एज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक। तो अगर कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है जिंक से, तो कैसे ये डिस्प्लेस कर पाएगा जिंक सल्फेट में से जिंक को। तो इन्होंने बोला था कौन सी नहीं होगी, तो आंसर है फर्स्ट नहीं होगी, दूसरी वाली तो हो जाएगी क्योंकि कॉपर सल्फेट है और आयरन के साथ है। बिल्कुल बढ़िया, ये FeSO4 बनाएगा, एक्वस बनाएगा। मैं चाहूंगा आप लिखते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए, प्लस कॉपर बनाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो पक्का आकर करेगी करेगी, ओके। कोई नहीं, जो रह जाएगा मैं अभी अलग से आपको लिखवा दूंगा गनीम। इसके बाद हम आते हैं इसके लास्ट पेज पे, ये वाले क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। मैं चाहूंगा आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें गनीम अब। One day, Rita went to a shop with her mother. Her mother gave her old jewelry
Gold remains or gold is polished. Next element that the jewelry bag, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest the reason for loss in its weight? देखिए एक दिन रीटा ज्वेलरी शॉप पे गई, उसकी मदर ने ओल्ड ज्वेलरी गोल्डस्मिथ यानी सुनारे को दी पॉलिश करने के लिए, और नेक्स्ट डे ज्वेलरी चमक तो गई, क्योंकि गोल्ड जो है वो लस्ट्रस मेटल है। लस्ट्रस मेटल वही होते हैं द वन विच कैन बी पॉलिश इजिली, ओके, बट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन द वेट, पर ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी का वेट लॉस हो गया। तो एक सेकंड में इसका आंसर आपको प्रॉपर, देखिए ये गोल्डस्मिथ क्या होते हैं, इनके पास है ना एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का नाम होता है एक्वा रेजिया। क्या नाम होता है? एक्वा रेजिया। इसे हिंदी में कहते हैं, ये 10th क्लास का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हिंदी में शोरे का तेजाब कहते हैं। शोरे का तेजाब, शोरे का तेजाब, तेजाब यानी एसिड, ओके। ये जो एसिड होता है ये मिक्सचर होता है, किस किस का मिक्सचर होता है ये? इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 which is nitric acid and conc HCl, concentrated HCl। प्लीज लिखते रहिए, ये एक मिक्सचर होता है, पूरा लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, और ये जो मिक्सचर होता है 3:1 में होता है। 3:1 का मतलब है कि अगर आपको 100 ml एक्वा रेजिया प्रिपेयर करना है, तो उसमें से 75 ml क्या हो जाएगा? कॉन्क HNO3 हो जाएगा, और 25 ml किसका आप बनाएंगे? कॉन्क HCl का बनाएंगे। इतना मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए, पूरा लिखिए प्रॉपर जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, एक एक चीज लिखिए। तो क्या हुआ, आप गोल्डस्मिथ ने इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, जिसकी इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये गोल्ड की अपर लेयर को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, बाकी आप अपने वर्ड्स में बना के लिख लेना। upper layer of gold will dissolve in aqua regia। ये जो अपर लेयर होगी गोल्ड की, वो किस में डिसॉल्व हो जाएगी? एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और वो अपर मतलब तभी गोल्ड का वेट जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी विल रिड्यूस, लिखिए गोल्ड का ये जो वेट होगा ज्वेलरी में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, गोल्ड का वेट रिड्यूस हो गया ज्वेलरी के अंदर, और अब ज्वेलरी जो है वो चमक तो गई, क्योंकि अपर लेयर हट गई जिसमें डर्ट या डलनेस थी, पर गोल्ड का वेट कम हो गया। और वो सुनारा क्या करेगा भाई, गोल्डस्मिथ व्हाट इट विल डू, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कैन सेपरेट दैट गोल्ड। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर वो तेजाब में कैसे हाथ डालेगा गोल्डस्मिथ, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टेक्निक है, उससे वो अलग कर लेगा उसको, ठीक है। तो इसी वजह से लॉस हुआ वेट के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। An element burns in air to form an oxide. The aqueous solution of this oxide turns blue litmus paper red. State whether an element is a metal or a non-metal. Name one such element. ओके, कोई भी एलिमेंट है, एयर में बर्न कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, और ये ऑक्साइड पक्का एसिडिक रहा होगा, तभी तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। अब मेटल तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, आपको पता है, तो ये पक्का नॉन मेटल रहा होगा। जैसे कि सल्फर, सल्फर को ऑक्सीजन में आप बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, और ये इस गैस का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, और एसिडिक गैसेस से क्या करती हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। उन्होंने और सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, राइट। एस किस पे स्टैंड कर रहा है? सल्फर पे, और सल्फर होता क्या है? नॉन मेटल होता है। तो एक एलिमेंट उन्होंने पूछा, आप चाहे तो कोई भी एलिमेंट ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन प्लीज। An element burns in air to form an oxide. The active solution of this oxide turns turmeric paper red. State whether the element is a metal or a non-metal. Name one such element. टर्मरिक पेपर को रेड कर रहा है। हल्दी का दाग, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी का दाग जो है वो रेड हो रहा है, यू नो दैट, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है
और वो बेसिक उसमें होता है ना, ऐसे ही बेसिक सॉल्यूशन ही टर्मरिक को रेड करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं सोडियम मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि Na+O2 क्या बनाएगा भाई, Na2O। ये इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड जो है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है बेसिक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं चाहूंगा आप 5th वाला पढ़ लें। The metal X reacts with dilute hydrochloric acid to form a gas Y. The metal X also reacts with sodium hydroxide solution on heating to form the same gas Y. When a lighted matchstick is applied, this gas burns by producing a pop sound. Name two metals which behave like X. Name the gas Y. कोई भी मेटल X है वो डाइल्यूट HCl। चलो मेटल में मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल हो गया, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी। ठीक है, यहाँ कह रहा है मेटल X रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव, केदारनाथ, केदार होना चाहिए ये इसकी जगह, तो Mg मत लेना भाई, K ले लेना है, K प्लस HCl क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। अब ये कह रहा है यही मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हीट करते हैं और सेम गैस वाई, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज। ये वाई तो पक्का यही है, वाई तो पक्का हाइड्रोजन है। नेम टू मेटल जो एक्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये पोटेशियम ऐसे बिहेव कर सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर लिख लो KMg, Na और Ca, और ये तीनों इक्वेशन लिख लो, K के साथ हो गई, Mg के साथ हो गई, और Na के साथ लिखनी है तो Na प्लस HCl क्या बनाता है, NaCl बनाता है प्लस H2 बनाता है। तो क्लास ये हमारी आज वीडियोग्राफी कंप्लीट हुई। थैंक यू।